हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 36 को सॉल्व करा दिया है लास्ट के वीडियोस में। ये वीडियोस का बच्चों अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा सिलेबस वहां पर खुल के आ जाएगा। ओके बच्चों, ऊपर जो लिंक मिलेंगे आपको वहां पे हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वहां पर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक लगा के रखे हैं। आपको दिख जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे बच्चों क्लिक करिए तो पार्ट 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 36 वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया बच्चों। इस चैनल पे आपको आपका पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा और एग्जाम्पलर के भी आपको सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखो बच्चों, इसको आप फील करो पहले। ठीक है, कैसे? देखो, दो सिलेंडर बना लो। यहाँ पे ये सिलेंडर हमने बना लिए, दोनों गैसेस है ना आपके पास, ये दो सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, क्लोज सिलेंडर है, बंद है ऊपर से, क्लोज है। तो इस सिलेंडर में, फर्स्ट सिलेंडर में क्या रखा हुआ है? 100 ग्राम नाइट्रोजन। अब ये देखिए, ये क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का सिंबल है और हमने आपको बताया भी है कि नाइट्रोजन गैस जो होगी सिलेंडर में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि ये देखिए, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वन नाइट्रोजन का एटम सेकंड नाइट्रोजन के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बस अभी सुन लीजिए, ज्यादा इसको दिल पे मत लेना कि ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। बस आप इस तरीके से समझिए कि नाइट्रोजन के एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, इसका भी नहीं कंप्लीट था, तो दोनों स्टेबल नहीं थे, तो दोनों पास पास आके बॉन्डिंग कर लेते हैं और एटम के फॉर्म में ना रह के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। ऐसा आप समझ लीजिए, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम से, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, नाइट्रोजन के 2 एटम से नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, तो अगर सिलेंडर में गैस बंद है तो ये गैस एटॉमिक फॉर्म में होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में? तो जवाब है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रोजन के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। अब सुनो, अगर हम ये पता कर लें, ये मास दिया हुआ ना आपको, ठीक है, अगर हम ये पता कर लें यहाँ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नाइट्रोजन के एटम हमें पता चल जाएंगे कि नहीं? यानी कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो आपका टारगेट क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्होंने पूछा भी है ना कि भाई किसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे ज्यादा। अब देखो, दूसरा सिलेंडर है, इसमें आपके पास क्या है? 100 ग्राम ऑफ क्या है? अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, अमोनिया का ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं? 4 एटम है टोटल। 1 नाइट्रोजन का एटम है एंड 3 हाइड्रोजन का एटम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो टोटल 4 एटम्स है। ठीक है ना, और सबने आपस में केमिकल बॉन्डिंग करी होगी। किसने? 1 नाइट्रोजन के एटम एंड 3, हाँ, एक्चुअल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप आगे चल के क्लास 10 में पढ़ोगे और कहीं ना कहीं हमने क्लास में बताया भी होगा। ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर होता है इस पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप दिल पे ना लीजिए, आप सिंपल इतना देखिए कि नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, सॉरी, अमोनिया NH3 के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम, यानी कि टोटल कितने एटम होते हैं? 4। तो यहां पर भी अगर हम ये निकाल लें कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? अमोनिया के, तो अमोनिया के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाले सिलेंडर में ज्यादा एटम्स है या इसमें ज्यादा एटम है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस है बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। देखो, ये NH3 का मॉलिक्यूल, ये भी 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 NH3 का मॉलिक्यूल। बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो आप बच्चों एक बात बताओ, आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या समझते हो? मास से आपको मॉलिक्यूल निकालने, तो मास से आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहले मोल्स पे, और मोल से फिर आप कहाँ जा सकते हो? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मोल से हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। पार्टिकल क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए? फर्स्ट हम कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं 100 ग्राम ऑफ व्हाट?
नाइट्रोजन के लिए। अब एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? हाँ, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? ध्यान सुनो, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मैं मोलर मास पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। मोलर मास मींस 1 मोल का मास। नाइट्रोजन का सिंबल सबको पता है क्या होता है? 7 और यहाँ क्या होता है? 14। तो आपको एटॉमिक नंबर नहीं देखना, आपको एटॉमिक मास देखना है, ठीक है। तो मोलर मास इसका कितना होगा? यस 28 मोलर मास ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन। कितना होगा? ध्यान चेक करो, कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2 इंटू क्या करेंगे हम? 14। तो कितना आ गया? 28 ग्राम पर मोल। पर मोल के लिए मोल लिख के -1 कर सकते हैं, मोल इनवर्स, ओके। ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ध्यान चेक करिए, ये हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन। ये N2 लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 100 ग्राम, और अपॉन में मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम पर मोल। मोल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये देखो ना, ग्राम पर मोल। मोल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आगे आपके पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया 100 अपॉन 28 क्या? मोल्स। कोई डाउट है बताइए? इतने मोल क्या है? नाइट्रोजन के क्या? मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मोल्स नाइट्रोजन के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से करो, सिलेंडर में एटम नहीं है, क्या है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रह रहा है। तो हमें अभी इतने मोल्स क्या पता चले? मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ नाइट्रोजन। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब मोल से आप ये निकाल लीजिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने सारे मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान चेक करिए, अब हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, इतने मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100 अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट। तो क्या आ जाएंगे? अब मोल्स नहीं आएगा, तो मोल की जगह हमने एवोगाड्रो नंबर लगा दिया। इतने क्या? मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया। और 1 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, ध्यान से चेक करिए, 1 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बात समझ में आई भाई? ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए ना। और 1 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम होते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में, इतने सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि अगर हम क्या निकालें? नंबर ऑफ व्हाट? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, अब N2 मत लिख देना, नाइट्रोजन लिखना है यहाँ पूरा, ठीक है। नाइट्रोजन के एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, करते हैं, इसी के आगे 2 से कर दें, कोई दिक्कत? तो 2 इंटू 100 अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? एटम्स, किसके? ऑफ नाइट्रोजन। वो तो हमने सामने लिखा ही हुआ है, चलो एटम्स आ गए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और इसी तरीके से अमोनिया के लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे और कंपेयर कर देंगे दोनों को, देखेंगे कौन सा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स? कुछ काटते वाटते काम करते हैं ना। सुनो, ये 10⁻23 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी हम जो भी है काटते वाटते हैं इसको। तो ध्यान चेक करो, ये कितने टाइम जाएगा? 14 टाइम्स 2 से, और ये 2 1 2 कैंसिल हो गया। फिर आपका जाएगा ये 2 7 करेक्ट, और इसको जब कैंसिल करोगे 2 3 ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट यही लगेगा 0 2 1 ठीक है। अब क्या ये 7 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्या? ध्यान से चेक करो, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, है ना। हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ओके। तो एक काम करते हैं, पता है, अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल लेते हैं ना, क्या हो जाएगा। अप्रॉक्स में वैल्यू निकालने तो कुछ हो तो जाएगा नहीं, है ना। तो अप्रॉक्स में वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम ओके देखो एक काम करते हैं, सुनो, ये वाला जो पॉइंट है सही है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे राइट में प्लेस कर देते हैं, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, क्या बचेगा 3011 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 7, तो क्या हो जाएगा 3011 और 00 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 301100 डिवाइडेड बाय 7। और ध्यान दीजिएगा इनटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट को आपने 1 2 3 प्लेस राइट में भेजा है, तो प्लस माइनस, यानी कि 10 की पावर में क्या कर देंगे माइनस, कितना माइनस कर देंगे 1 2
3 माइनस कर देंगे, तो 10 की पावर 23 था, 23 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 20, तो 10 की पावर कितना हो गया ये 20, इतना आ गया। अब बच्चों 30 को हम लोग 7 से चलिए डिवाइड लगा देते हैं, अप्रॉक्स में हम लोग आंसर निकाल लेंगे। आइए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 301100, इसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं किससे 7 से, ठीक है। 7 4 का कितना होगा 28, यहाँ पे कितना बचेगा 10 - 8 2 2 - 2 0, ठीक है। फिर यहाँ से 1 हम उतार लेंगे, ठीक। फिर 7 3 का कितना हो जाएगा 21, करेक्ट। यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं और यहाँ से हम लोग 1 कॉपी कर लेंगे, ठीक। अब 1 जब कॉपी करेंगे बच्चों, जैसे ही 1 हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से 1 उतार लिया, अब तो जा नहीं रहा है, तो 7 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो 7 0 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें पढ़ाएंगे ना, या तो 7 की टेबल ऐसी पढ़े तो 1 आ जाए, तो 1 से छोटा आ जाए, तो 7 0 0, 1 - 0 कितना आ गया 1 - 0, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कितना आ गया 1, और देखो अब ये नेक्स्ट वाला 0 हम लोग यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक। फिर 7 1 जा कितना आ जाएगा 7, यहाँ 10 - 7 3 बच जाएगा। अभी ये वाला 0 बचा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 7 4 का कितना हो जाएगा 28, करेक्ट, और 30 - 28 कितना हो गया 2 हो गया, करेक्ट। तो फिर से वही सब कहानी रिपीट हो जाएगी, चेक करो। इतना तो आपने कहाँ पढ़ा हुआ है उसमें क्या नाम है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना। तो अब हम लोग देखो ये हमने माइनस किया, तो अब हम यहाँ पॉइंट लगा के क्या लगा सकते हैं 0, ठीक है। अब 7 2 क्या हो जाएगा 7 2 14 हो जाएगा। अच्छा रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों, रिपीट तो नहीं कर रहा है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे और डिजिट उतारने के लिए नहीं है ना, रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं। 20 - 14 कितना हो जाएगा 6, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 8 व्हाट 56, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, बच्चों छोड़ दो बस, इनफ है, इतना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आ गया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको हमने जब डिवाइड लगाया तो हमारे पास कितना आ गया, देखो क्या आया हमारे पास 43014.28, ठीक है। तो ये आ गया 43014.28 इंटू 10 टू द पावर कितना है 20। एक काम करते हैं 10 की पावर 23 में ही आंसर कर दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको 3 प्लेस वापस कहाँ ले आओ, लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा बताओ 43.01, और 4 to 8 अब लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेस तक लिखिए ओनली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कितने प्लेस लेफ्ट में लाए पॉइंट, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो वापस से पावर में 3 ऐड हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो गया 23 एटम्स। ये आ गए क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एटम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिलेंडर में कितने एटम्स है 43.01 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सेम इसी तरीके से हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, अमोनिया के लिए। ओके पहले इतना कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग अमोनिया के लिए कैलकुलेशन करते हैं। कितना दिया हुआ है हमें 100 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। चलिए मोलर मास बताइए अमोनिया का, मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का सिंबल आपको पढ़ा है क्या होता है 7 14 और हाइड्रोजन का 1H1, ठीक है। तो चेक करो नाइट्रोजन यहाँ कितने ओनली 1, तो 1 इंटू क्या करेंगे 14। एटॉमिक नंबर नहीं देखना है आपको, एटॉमिक मास देखना है, तो 1 इंटू 14 और प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, तो 3 इंटू एटॉमिक मास में कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया 14 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल, करेक्ट। नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट अमोनिया। तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 100 ग्राम अपॉन में मोलर मास अमोनिया का कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। मोल कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो इतने मोल्स आ गए, ठीक है। इतने मोल्स क्या अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट अमोनिया, ठीक। अब देखो बच्चों मोल से हम सच में पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतने सारे मोल्स में कितने होंगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ध्यान से बच्चों चेक करिएगा नंबर ऑफ, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जा रहे हैं, किसके अमोनिया के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 23। ओके कोई डाउट है बताइए। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या आ गए मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। कोई डाउट है। अब एक बात बताओ बच्चों अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं 4, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, 3 + 1 टोटल 4 एटम होते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल
number of what atoms is given by 4 into 100 divided by 17 into 6.022 into 10 to the power 23 क्या एटम्स। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? अब बस कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर मैं जगह बनाता हूँ, इसको यहाँ पे डिवाइड लगा के सॉल्व कर लेंगे। ओके, कर लीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट थे, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो 17 इंटू 5 नीचे कितना हो जाएगा 85 और ऊपर 2 इंटू दिस क्वान्टिटी। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऊपर बच्चों, ध्यान चेक करिए, 2 इंटू 6022 6022 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 0 2 6 ज़ा 12, तो 12044। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6022 कितना आ गया 12044, तो ये आ गया ऊपर। और नीचे क्या है बताइए, नीचे आपके पास 17 इंटू 5 कितना हो गया, नहीं 17 इंटू 5 कितना होगा 85 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और साथ में ये 10 की पावर 23 बचा हुआ है, हम बाद में लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। हम इतना सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, इसको हम बाद में लेके चलेंगे साथ में। ठीक, चलो अब इसको देखिए बच्चों कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 120 को अगर हम लें तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 85, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। करेक्ट, यहाँ से हमने 4 कॉपी कर लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 3 या 4 टाइम्स, मेरे ख्याल से 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 इंटू 85 करिए, कितना जाएगा 4 5 ज़ा 22 और 4 8 ज़ा 32 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34। करेक्ट, माइनस करेंगे 4 माइनस 0 4 5 माइनस 4 1 और यहाँ से 4 कॉपी कर लिया। ठीक, तो ये अब कितने टाइम्स जाएगा, मेरे ख्याल से फिर से 1 टाइम जाएगा शायद, क्योंकि 85 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा चेक करो। 85 इंटू 2 करोगे तो ये 85 इंटू 2 अगर करोगे 2 5 10 1 2 8 16 17 ये 170 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 5 9 और यहाँ बचेगा 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 5। ओके, ये हो गया। करेक्ट, अब क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ठीक, कुछ उतारने के लिए बचा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और ये जाएगा आई थिंक 6 टाइम्स, देख लीजिएगा 5 या 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम्स ही जाना चाहिए, देखते हैं। 6 5 ज़ा 33 और 6 8 दा क्या होता है 48 प्लस 3 51, बिल्कुल सही है। अगर हम एक बार और ले जाए तो 95 हो जाएगा, नहीं बस ठीक है। 0 माइनस 0 0 9 माइनस 1 8 और यहाँ पे कैंसिल, देखो 80 बचा, 85 थोड़ा ना बचा, जो इसलिए 6 टाइम्स जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से इतना इनफ हो गया। फिर भी अगर आपको ले जाना हो तो आप ले जाओ, पॉइंट की हेल्प से यहाँ 0 लगाएंगे और 85 अब 8 या 9 टाइम्स जाएगा, जो भी जाए, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स जाएगा, आप चेक कर लेना। तो इसको हमने डिवाइड लगाया, कितना आया ये पोर्शन सॉल्व करके कितना आया 141.69 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो पॉइंट को इधर ले जाओ, नहीं हम नहीं ले जाएंगे, पता है क्यों, ध्यान चेक करो, इसकी भी पावर कितनी है 10 टू द पावर 23 और इसकी भी कितनी 10 टू द पावर 23। तो जब दोनों की 10 की पावर सेम हो तभी तो कंपेयर करोगे। बात समझ नहीं, तो ये तो कॉमन चीज हो गई, दोनों में मल्टीप्लायर दोनों में सेम हो गया। इसको छोड़ के आगे जो है इसको चेक करो आप, यहाँ पर क्या है 43.01 और अमोनिया में कितने एटम्स आए 141.69 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको छोड़ो आप, आगे के नंबर कंपेयर करो, बताओ किस में ज्यादा है अमोनिया में, तो अमोनिया वुड हैव लार्जर नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो फाइनली आंसर क्या है अमोनिया वुड हैव, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी, ओके, वुड हैव व्हाट मोर नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे करके हम लोग आंसर लिखेंगे। ओके, तो इसमें बच्चों देखिए एक बात और बताएं आपको, कोई एकदम ऐसा नहीं एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है, बस थोड़ा बहुत कंपेरेबल आंसर आना चाहिए। शायद आप किसी बुक में चेक करें तो यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा हो 141.7 लिखा हो यहाँ, तो उससे मतलब नहीं है ना, बस आपको दोनों को कंपेयर करना था, आपने कंपेयर करके आंसर दे दिया। ओके, कर लीजिए। 38 देखिए, कह रहा कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आइए एक बार फटाफट आपको दिखाई देते हैं बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11,
ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 यूनिट्स। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास आपने इसका पढ़ा है 35.5। ठीक है, जब तक दिया ना जाए, कभी कभी इसका एटॉमिक मास आपको 35 भी दे देगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स भी होते हैं, वो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे। एक क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, और भी तरीके के क्लोरीन होते हैं। लेकिन जब नहीं देगा तो हम एटॉमिक मास कितना लेंगे 35.5। तो इस क्वेश्चन में दिया तो हुआ नहीं, पसंद नहीं, तो हमको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप बच्चों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, Na का, सोडियम का क्या हो जाएगा 2,8,1, करेक्ट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,8,7, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, सोडियम क्या करना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तभी तो इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उतना क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Na+ हो जाएगा, और Cl एक ले लेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चेक करो इसका आउटर मोस्ट में कितने 7, एक और चाहिए इसको, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट हो जाएंगे, और Cl एक ले लेगा तो क्या हो जाएगा क्लोराइड आयन हो जाएगा। ये एनायन मतलब अनेगेटिव आयन, और एक कैटायन मतलब पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इसके बीच में जब फोर्स लगेगा तो क्या बन के तैयार हो जाएगा NaCl बन के तैयार हो जाएगा। NaCl का एक मॉलिक्यूल आप कह सकते हो, उसको फॉर्मूला यूनिट हम बोलते हैं, वो क्लास 10 में आप पढ़ोगे। बट ये देखिए ये NaCl ऐसे बन के तैयार, ये NaCl बन के तैयार होता है। अब बच्चों अगर NaCl को हम लोग ब्रेक करें, ठीक है, वापस से ब्रेक कैसे करते हैं, पानी में डालोगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na+ दे देगा और Cl- दे देगा। तो मान लो हमने इसको पानी में डाला, ठीक है, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, कंप्यूट द नंबर ऑफ आयन। ध्यान से चेक करिए बच्चों, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl लिया हमने, कितना NaCl लिया बताइए 5.85 ग्राम लिया और उठा के पानी में डाल दिया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जितना भी डालोगे ना पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा। मतलब 5.85 ग्राम में जितने भी सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, आप ऐसे समझ लो, सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, किसमें Na+ में और Cl- में। ऐसे तो बताइए इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि भाई NaCl लिखने के लिए यहाँ एक्वस भी लिख सकते हैं, बट वो सब आप क्लास 10 में पढ़ेगा। एक्वस का मतलब वाटर डाला गया है। ओके, तो अगर आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो क्लास 9 में कोई बात नहीं, समझने के लिए आप सिंपली इतना लिखो कि Na+ में ब्रेक हो जाता है और प्लस Cl- में ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनिए बच्चों बात, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है मोल कॉन्सेप्ट में। आप बोल सकते हो ना कि 1 मोल NaCl, क्योंकि NaCl का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मोल NaCl क्या क्या देता है 1 मोल NaCl। यहाँ पे देखो Na+ के सामने क्या है 1, Cl- के सामने भी क्या है 1, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड आपको 1 मोल तो सोडियम के आयन देता है, साथ में 1 मोल क्लोराइड का आयन देता है, यानी कि टोटल कितने आयन देता है 2 मोल। तो ध्यान से सुनिए, 1 मोल NaCl कितने आयन देता है 2 मोल। 1 मोल तो Na+ का और 1 मोल Cl- का। नहीं बात समझ में? तो सुनो, जब आपको पता ही चल गया है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड आपको टोटल 2 मोल्स आयन देता है, 1 मोल तो सोडियम का आयन और 1 मोल तो Cl- यानी कि क्लोराइड का आयन। सही है। तो एक बात बताओ, अगर इन्होंने जो हमें मास दिया हुआ है, इस मास को हम किस में कन्वर्ट कर लें, अगर मोल्स में, ठीक है, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड अगर 2 मोल्स आयन देता है, तो जितने भी मोल्स आएंगे उसको हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मोल्स आयन्स हमें मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी कि जो मास है किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो मास को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालने जा रहे हैं, NaCl। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान से चेक करिए बच्चों, गिवन मास कितना है 5.8 ग्राम। और आइए जरा सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेते हैं, बहुत इजी निकालना सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया सोडियम का मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। और देखिए फॉर्मूला क्या है NaCl का, NaCl, तो 1 यहाँ पर आपको एटम दिख रहा है किसका, सोडियम का, तो 1 इंटू क्या करेंगे 23 और प्लस Cl के भी 1 एटम है, तो 1 इंटू 35.5 करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 1 23 और 35.5 इंटू 1 35.5। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, आता है ऐड करना, 35.5 में हमको क्या ऐड करना है 23, यानी कि 23 का मतलब 23.0। ठीक है, ऐड करिए, 5 + 0 5 और 5 + 3 8 और 3 + 2 5, 58.5 क्या ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। ओके,
तो हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 5.85 क्या ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है चेक करो 58.5 क्या ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोल कहाँ चला जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5। ओके, ये तो सबको पता होगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट के पहले लगा इसलिए नीचे 100 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 8 डिजिट के पहले इसलिए यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10 1 10, 10 10 क्या होता है 100, यहाँ क्या बचा 585, यहाँ भी क्या बचा 585। भाई पॉइंट से पॉइंट हट गया ना, मतलब पॉइंट से पॉइंट हटने का मतलब है पॉइंट हटा दिया हमने, तो 585 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/10। भाई ऊपर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1/10 क्या होता है 0.1। नहीं पता? हाँ, 10 से डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 0.1 क्या मोल्स। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ, आपको सोडियम क्लोराइड कितना मिला 0.1 मोल्स, तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। वैसे तो हमें करना कुछ नहीं है, 0.1 मोल्स अगर सोडियम क्लोराइड है उठा के 2 से क्या कर दें इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मोल कितना देता है टोटल, 1 मोल सोडियम क्लोराइड कितना देता है 2 मोल्स आयन देता है। 1 मोल तो सोडियम के और 3 मोल क्लोराइड के, तो इतना मोल सोडियम क्लोराइड कितने आयन्स देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उठा के हमें मल्टीप्लाई कर देना किससे 0.1 से। ठीक है, तो 0.1 से अगर आप करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.1 मोल्स NaCl गिव्स व्हाट 0.1, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 0.1 Na प्लस और प्लस 0.1 Cl माइनस। अब मुझे बताइए यहाँ से देख के ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। 0.1 मोल्स सोडियम क्लोराइड कितने आयंस देता है, 0.1 मोल्स तो सोडियम के आयन देता है और 0.1 मोल्स क्लोराइड के आयन देता है, तो टोटल कितने देगा 0.1 प्लस 0.1। यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि सोडियम क्लोराइड के टोटल मोल्स कितने आए हैं 0.1 मोल्स, तो 0.1 मोल्स कितने देता है, एक मोल कितने देता है 2 मोल, तो इतने मोल्स कितने देता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 ही तो आता, और यहां से चेक कर लो 0.1 प्लस 0.1 क्या होता है 0.2 ही तो होता है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन अभी हम निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ, हाँ टोटल नंबर ऑफ, अभी आयंस नहीं निकाल रहे हैं, अभी मोल्स निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इन व्हाट, इन 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम बोलो और चाहे क्या बोलो 0.1 मोल NaCl बोलो, बात क्या है सेम, क्योंकि हमने इस मास को ही तो किसमें चेंज किया था मोल में। हाँ बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन 0.1 मोल NaCl कितना है 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.2 क्या मोल्स। ठीक, लेकिन उन्होंने आपको मोल्स थोड़ी ना पूछे थे, उन्होंने तो आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे थे। अब बताओ 0.2 मोल है, इसको नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या आयंस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। ओके, हम एक काम करते हैं कि ओके देखो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको मैं एक प्लेस राइट में भेजता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 0.2 का मतलब 2 हो जाएगा, अरे 2.0 ऐसा हो जाएगा ना, 0.2 था मैंने पॉइंट यहाँ भेजा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.2, इसका मतलब 2 ही तो होता है ना, तो आगे वाले 0 की वैल्यू होगी ना तो पीछे वाले की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू, अब ध्यान दें 1 प्लेस राइट में भेजा है इसलिए पावर में क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 22, 23 में 1 माइनस करो 10 की पावर 22 हो जाएगा, करेक्ट। अब 2 को 6.022 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ भाई 2 2 क्या होता है 4, 2 2 4, 2 0 0, और ध्यान दीजिएगा 2 6 क्या होता है 12 होता है, पहले 12 हम लिख लें। अब पीछे से कितने नंबर से 3 डिजिट पे हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो
तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर क्या है 22 क्या आयंस। अब सुनो बच्चों ध्यान से, ये भी आंसर सही है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से पहले जस्ट मतलब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये 12 लिखा था, ये वाले पॉइंट को हम 1 और 2 के बीच में शिफ्ट कर देंगे ताकि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.2044 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, इंटू 10 की पावर 1 प्लेस लेफ्ट में ले गए हो तो प्लस, माइनस लेफ्ट में ले गए तो वापस से क्या होगा प्लस, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 23 आयंस। ओके, तो यही आपका आंसर है बस, ठीक है। 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज सुनो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल सकता था एग्जाम में, वो आपको बोल सकता था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट। कैटायन मतलब ओनली इसकी बात करनी थी सोडियम आयन की, तब हम ओनली क्या लेते हैं 0.1 और 0.1 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। बोल सकता था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनायन, तो हम केवल क्लोराइड आयन कंसीडर करते। एनायन का मतलब तब भी हम 0.1 को ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ आयंस, अब वो चाहे कैटायन हो यानी कि पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो। बात समझ आई कि नहीं? ओके, तो कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है अ गोल्ड सैंपल कंटेन्स 90% ऑफ गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर। बात समझो बच्चों, देखो अच्छा ये तो आपको सबको पता होगा ना, ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं बनते हैं है ना, जो गहने वहने बनते हैं तो 100% प्योर गोल्ड से नहीं बनाया जाता है वो, है ना। थोड़ा सा मजबूती उसमें आ जाए या और भी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, इसके लिए उसमें थोड़ा सा अलग मेटल कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है ना। मतलब एलॉय टाइप का आप कुछ कह सकते हो। क्लास 10th में हम लोग टेक्निकली पढ़ेंगे एलॉय क्या होते हैं, बट उसमें हम कुछ मिक्स कर देंगे ताकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। तो कॉपर मिक्स किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बोला है कि गोल्ड का कोई सैंपल है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये गोल्ड का सैंपल एक हमको मिला, ठीक। तो इस गोल्ड के सैंपल में 90% क्या है, गोल्ड है, 90% क्या है, गोल्ड है, और रेस्ट ऑफ क्या है, कॉपर है। तो देखो बच्चों एक बात बताएं आपको, सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास में भी हमने किया हुआ है। अब गोल्ड के सैंपल का मास तो इन्होंने दिया नहीं, ये जो सैंपल है ना, तो ये कितना सैंपल है ये हमको नहीं पता। जब भी आपको सैंपल का मास ना पता हो तो अज्यूम कर लो कि सैंपल 100 ग्राम है। कितना है, सैंपल 100 ग्राम है, ठीक है। तो लेट द सैंपल भी 100 ग्राम, है ना। तो लेट द मास ऑफ द सैंपल बी, लेट द मास ऑफ द, यहां पे लेट द व्हाट, मास ऑफ द सैंपल बी 100 ग्राम। अब बच्चों आप लोग आराम से बता सकते हैं, अगर ये 100 ग्राम का सैंपल है, कितना मास इसका कितना है, 100 ग्राम, और यहां पर क्या बोला इन्होंने, इस सैंपल में 90% क्या है, गोल्ड है, और रिमेनिंग क्या है, कॉपर है। बहुत इजी। अब तो इसका 100 ग्राम का 90% क्या होगा, 90 ग्राम ही तो होगा, यानी कि 90 ग्राम क्या है इसमें, गोल्ड है, और 10 ग्राम क्या है, कॉपर है। सही है ना। तो इसका मतलब कि भाई 90 ग्राम तो क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों, सब बच्चे ध्यान दें, कैपिटल ए स्मॉल यू, ये गोल्ड का सिंबल होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना एटॉमिक मास, आपको याद होना चाहिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आता चला जा रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट मेटल है, सबके तो नहीं याद करने, लेकिन जो जो आ रहा है याद करो। तो गोल्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल ए यू, एटॉमिक सिंबल क्या है, कैपिटल ए यू। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, 79, और एटॉमिक मास क्या है इसका, 197। ओके, आइए वापस लौटते हैं यहाँ पर। तो इस सैंपल में 90 ग्राम क्या है, एयू, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, और 10 ग्राम क्या है, कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर बच्चों इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। सुनो 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 ध्यान से, कह रहा है अगर इस सैंपल से कितना निकाल लें, 1 ग्राम। सुनो, अगर इस सैंपल से, सैंपल कितने का है बोलो, 100 ग्राम। कह रहा है इस सैंपल से अगर हम कितना काट के निकाल लें, ऐसे ये साइड से हमने काटा 1 ग्राम निकाल लिया, तो ये कितना है, 1 ग्राम क्या है, ये सैंपल है। अब सुनो, इस सैंपल में से थोड़ा सा कट करके हमने 1 ग्राम निकाल लिया। अब इस 1 ग्राम में कॉपर भी प्रेजेंट है और गोल्ड भी प्रेजेंट है। सुनो, कितना कितना प्रेजेंट है अभी हमें नहीं पता, अभी हम निकाल लेंगे, रुक जाओ, टेंशन कुछ नहीं है। सुनो, ये 1 ग्राम सैंपल है, तो इसमें आपके पास बच्चों ये जो 1 ग्राम सैंपल है, इसमें आपका गोल्ड भी है और क्या है, कॉपर भी है। बात समझ में आई कि नहीं। इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि जब 1 ग्राम सैंपल हम यहां से निकाल लें तो इस 1 ग्राम सैंपल में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स, किसके, गोल्ड के। क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। तो आप भी ऐसे करो, पहले 1 ग्राम यहां से निकाल लो, फिर सोचो इस 1 ग्राम में कुछ मात्रा तो किसकी होगी, गोल्ड की, और कुछ मात्रा होगी किसकी,
कॉपर की। बात समझ में ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि इस 1 ग्राम में कितना ग्राम गोल्ड है, तो गोल्ड का मास आ जाएगा। मास से हम कहाँ चले जाएंगे, मोल्स पे, और मोल से हम कहाँ चले जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पे। सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ हम यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन 100 ग्राम सैंपल, इन 100 ग्राम सैंपल, ध्यान दीजिएगा, इन 100 ग्राम सैंपल मास ऑफ गोल्ड इज व्हाट, 90 ग्राम। सही तो है। इन 100 ग्राम सैंपल मास ऑफ AU मतलब गोल्ड इज इक्वल्स टू, भाई चेक करो ना, 100 ग्राम के सैंपल में गोल्ड कितना था, 90 ग्राम। यही बात तो लिखी मैंने, इन 100 ग्राम सैंपल कॉमा मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। एक बात बताओ बच्चों, अगर 100 ग्राम के सैंपल में गोल्ड 90 ग्राम है तो 1 ग्राम के सैंपल में, अरे उसी सैंपल से तो काटा है ना, तो उसी सैंपल का तो ये पार्ट है, तो 1 ग्राम सैंपल में, तो इन 1 ग्राम सैंपल मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा बच्चों, लगा दो यूनिटरी मेथड। अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम सैंपल में 90 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम सैंपल में कितना गोल्ड होगा, 90 डिवाइडेड बाय 100। सही है ना। तो 90 डिवाइडेड बाय 100। अब सुनो, एक बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सैंपल है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, सैंपल का 90% गोल्ड होता है, तो 1 का 90% निकाल लो। 1 का 90% कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 90/100। तो 1 इंटू 90/100 यही तो आ जाएगा। चेक करो, ठीक है, जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो। ठीक है, तो ये देखो, ये कट गया, कितना आ गया, 9/10 कितना होता है, 0.9 ग्राम। तो 0.9 ग्राम क्या आ गया, गोल्ड आ गया। ठीक है, अब आपको बच्चों कंफर्म पता चल गया कि भाई इस 1 ग्राम में 0.9 तो क्या है, 0.9 ग्राम क्या है, गोल्ड है, और जो बचा होगा कितना बचा होगा, 0.1। तो 0.1 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा, जिससे हमें मतलब नहीं है। तो अब आपको इस सैंपल में गोल्ड का मास पता चल गया। मास से आप मोल निकाल सकते हैं, कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, गोल्ड। NaU का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस सैंपल में 1 ग्राम वाले सैंपल में गोल्ड कितना है, 0.9। तो मास कितना ले लेंगे, गिवन मास कितना ले लेंगे, 0.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मोलर मास क्या रखें सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेटल होते हैं ना वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। आप ये कहीं मत समझ लेना कि जो गोल्ड का, जैसे आपको पीस मिला ना बच्चों, ये गोल्ड का पीस, मान लो ये प्योर गोल्ड का पीस है कहीं पे, ठीक है, ये गोल्ड का पीस है। तो गोल्ड में अगर हम जाके देखें तो इसमें गोल्ड के एटम ही होंगे। ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की तरह, मतलब एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल नहीं बनाता है यहाँ। ठीक है, यहां पर बच्चों आपको सिर्फ गोल्ड के क्या मिलेंगे, एटम मिलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। ये एटम्स ही आपस में मेटालिक बॉन्डिंग करके बैठे रहते हैं, तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो हम आपको ये बताना चाहते थे यहां पर सिंपली कि अगर आप यहां पर गोल्ड का मोलर मास चाहते हैं ना, तो वो एटॉमिक मोलर मास होगा। क्या होगा वो, एटॉमिक मोलर मास। एटॉमिक मोलर मास का क्या मतलब होता है, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल एटम का मास एटॉमिक मोलर मास होगा। तो नीचे हम क्या रखें, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता ही नहीं है ना मेटल, वो तो एटम के फॉर्म में ही होता है। एटम मेटलिक बॉन्डिंग करके बैठे होते हैं, तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास में क्या रखेंगे, एटॉमिक मोलर मास। तो ध्यान से चेक करो, लिखा तो है ये एटॉमिक मोलर मास कितना, 197। ठीक है ना, ग्राम पर मोल कर दो बस। ठीक है, अगर 197 ओनली लिखा हुआ है तो एक एटम का बता रहा है, उसका यूनिट क्या होगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हटाकर ग्राम पर मोल लगा दो तो 1 मोल का मास आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 197 क्या, ग्राम पर मोल। अब मोल चला जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, 0.9 डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 197 क्या, मोल्स। ये आ गए क्या, मोल्स आ गए। क्या आ गए, मोल्स। अभी भी हमारे पास गोल्ड के नंबर ऑफ एटम नहीं निकले। अभी हमें ये निकला है कि भाई इस 1 ग्राम सैंपल में कितना मास था, 0.9 ग्राम मास, और इस मास में कितने मोल्स थे, इतने मोल्स गोल्ड थे। अब नंबर ऑफ गोल्ड्स एटम कैसे निकालेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हाट, गोल्ड एटम्स इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 0.9 अपॉन में 197 इनटू क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इनटू 10⁻23। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी सॉल्व करना एक मशक्क़त का ही काम है,
करना तो पड़ेगा ही, देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को इधर राइट में शिफ्ट करता हूँ। ठीक, जब मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास बात बन जाएगी कुछ ऐसी, ध्यान से चेक करिए। ये हो जाएगा 9 इंटू 6.022 इंटू, अब राइट में भेजा है तो क्या होता है प्लस माइनस, यानी कि पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 10 द पावर कितना हो गया 22, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 197। करेक्ट, हमें लग रहा है ना बच्चों, हमको इसको भी उधर ही भेजना पड़ेगा लग रहा है ना, क्योंकि इसको फिर बड़ा नंबर बना के तभी तो डिवाइड लगाएंगे हैं, तो चलो इसको भी इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, जगह नहीं बच रही है, ये क्वेश्चन में हटा दूं थोड़ा सा, हाँ ठीक, देखिए ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को, ये वाले को राइट में भेजो, 1 2 3 डिजिट राइट में भेजो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 इंटू 6022 डिवाइडेड बाय 197। करेक्ट, 3 प्लेस राइट में गया है तो प्लस माइनस करेंगे, तो 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या 10 की पावर 19 हो गया। सही है, अब इसको आपको सॉल्व करना आता है। 6022 को बच्चों पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6022 को 9 से करिए मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा 900 प्लस 1 1 9 6 जा 54, तो कितना आ गया 54198। ओके, तो ये हो गया आपके पास 54198 और डिवाइडेड बाय 197 इंटू 10 टू द पावर 19। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़बरदस्त रोल है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अप्रॉक्स में भी आंसर आएगा तो चलेगा। हाँ भाई 54198 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे 197 से। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद बच्चों 2 टाइम्स जाएगा शायद, तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 है ना, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स ले आओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 है ना, तो यहाँ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना बचा 3, तो कैरी लेंगे 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर बचा 4 माइनस 3 1। ठीक है, फिर अब क्या करें, मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नहीं सॉरी पॉइंट क्यों लगाएंगे, यहाँ से 9 हमने कॉपी कर लिया। ठीक है ना, अब ये बच्चों 6 या 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स ले आके देखते हैं, तो 197 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 संजा 49 4 7 9 जा 63 63 प्लस 4 67 6 7 जा 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, तो ये आ गया बिल्कुल सही हमने किया 1379 माइनस करेंगे 0 0 यहाँ 100 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने कॉपी किया 8। करेक्ट, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना 1008 आ गया ना, तो ये 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं अब, है ना, ये कम जाएगा, कितने बार जाएगा ये जाएगा कितने टाइम्स 197, मेरे ख्याल से शायद बच्चों 6 टाइम्स जाएगा क्या, या 5 टाइम्स जाएगा, देखते हैं। तो ये कितना जाएगा 5 7 जा 35 3 5 9 जा 45 प्लस 3 48 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, क्या एक बार और जा सकता है क्या, चेक करें। 197 इंटू 6 करते हैं, 6 7 जा 42 6 6 9 जा 54 प्लस 6 60 6 6 1 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, सही तो है ना, 5 टाइम्स ही जा रहा है बच्चों ये तो। ठीक है, तो ये हो गया कितना 985 बच्चों, इतना इनफ है बस। ठीक है, इतना इनफ है, क्योंकि अभी हमें पॉइंट वाला भी गेम खेलना है, यानी कि 275 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो चेक करो पहले, यहाँ से माइनस करो, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 8 माइनस 5 3 और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 0, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे 0 को, बिकॉज कॉपी करने के लिए कुछ है नहीं। अब ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 197। बस बच्चों छोड़ दो, इतना काफ़ी है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इसको हमने जब डिवाइड किया कितना आ गया बताइए, ऊपर देखिए 275.1 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओ, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्या हो गया 751, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख लो, इंटू 2 प्लेस राइट में गया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 21, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, इतने क्या हो गए एटम्स हो गए। अब सुनो बच्चों, कहीं कहीं बुक में अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2.77 आ रहा होगा, कहीं 2.76, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपने कैलकुलेशन कैसे करी, हमने इसको उससे डिवाइड किया है, उन्होंने ऐसे किया होगा, क्या पता इन दोनों को पहले कर ले सॉल्व, जो आंसर आ जाए उसको 6.022 से मल्टीप्लाई कर लें तो उससे अलग आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है ना। और 9 2 18 1 नहीं जा तो वैसे भी नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2.75 इंटू 10⁻21 एटम्स होंगे हमारे 1 ग्राम सैंपल में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों हुआ हमारा 39 ना।
तो इसको देख लीजिए जिन बच्चों को देखना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 40 से बच्चों एंड स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ रहा होगा, और जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।